बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलत महमूद ओज न्यूज़ के साथ। आज हम मौजूद हैं मलिर बार एसोसिएशन के ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद है मलिर बार के सदर लुत्फुल्लाह सैलरो, एडवोकेट हाई कोर्ट, जनरल सेक्रेटरी रियाज अहमद भट्टी, एडवोकेट हाई कोर्ट, और ट्रेजर अरशद अली खोकर, एडवोकेट हाई कोर्ट। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वकीला बरादरी की बेहतरी के लिए इनके पास क्या प्रोग्राम है। मैं सबसे पहले तो ओज न्यूज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज हमें यहाँ पर मलिर बार में टाइम दिया और हमसे हमारे ख्यालात के लिए मदू किया। सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 बार जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ और अभी भी जो इलेक्शन हुआ मुझे दोस्तों ने नामजद किया और दोस्तों की मदद से, दोस्तों के ताउन से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी और मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ मलिर बार का। तो मेरे पास जो प्लान है, हमारे पास जब मैं जनरल सेक्रेटरी था तो हमने उस टाइम 50 एकड़ ज़मीन जो है हमने सिंध गवर्नमेंट से अलाट करवाई थी और जो हमें अलाट हुई थी, जो पोजीशन में हमें मिला था, लेकिन उसके कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो रहती थी, जिसमें चालान है, कुछ और मामला थे। तो इंशाल्लाह ताला प्रीवियस पार्टी में जिसमें बैरिस्टर फयाज समौर साहब, हैदर बख्श अंसारी साहब और दूसरे दोस्तों ने इनिशिएट लिया था। तो अब इंशाल्लाह ताला सिंध गवर्नमेंट के ताउन से और सिंध गवर्नमेंट के ताउन से हम कोशिश ये करेंगे कि हमारी जो ज़मीन है उसका चालान हम सिंध गवर्नमेंट से जो है वो भरवा के और हम जो अपने दोस्तों को जो है वो प्लाट दिलवाएं। और उसके बाद यहाँ पर जैसे हमारे पास तकरीबन 1200 वकला हैं और मलिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन 5000 फैक्ट्री से ज़्यादा यहाँ पर फैक्ट्रीज काम करती हैं, जिन्होंने मलिर बार से एक भी वकील को रिटेनरशिप में नहीं रखा हुआ है। तो मेरी ये कोशिश होगी कि हमारे जो दोस्त हैं रियाज भट्टी साहब जनरल सेक्रेटरी और हमारी जो कैबिनेट है अरशद खोकर साहब, जॉइंट सेक्रेटरी साहब, नायब सदर साहब, उनके साथ मिलकर हम उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि जब फैक्ट्रीज मलिर के अंदर हैं तो बाहर का वकील उन्होंने क्यों हायर किया हुआ है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि मलिर की फैक्ट्री में मलिर का वकील है रिटर्नशिप पे काम करे, ताकि जो हमारे जूनियर्स आ रहे हैं यहाँ पे, हमारे जो जूनियर्स वकील आ रहे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है मंथली या घर का किचन चलाने के लिए, तो उनकी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए और जब वो एंटर हो तो उनको एंटर होने के साथ ही एक रिटर्नशिप मिले। जैसे डॉक्टर्स को हाउस जॉब में मिलते हैं, उनको मंथली पैसे मिलते हैं। तो हमारी ये कोशिश होगी कि इंशाल्लाह ताला अपनी टीम के साथ मिलकर हम उनके लिए ये पहले तो ज़मीन का मसला, प्लाटों का मसला हम हल करेंगे और जो रोज़गार का मसला है और यहाँ पे जो दूसरे मामला हैं वो भी हम इंशाल्लाह ताला अपनी टीम के साथ मिलके जो है ना वकला के फलाह बहबूद के लिए हम काम करेंगे और इंशाल्लाह ताला मैं पूरी हूँ कि हम अपने दोस्तों के मैार पर पूरा उतरेंगे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जनाब। आप हमारे पास आए और हमारे हमसे अपने जो व्यूज़ हैं आप ले रहे हैं। सबसे पहले मैं अब आपको ये बात बताऊं कि मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूं और उसके बाद मेरी जो सर्विसेज होती हैं उसकी प्रायोरिटी हमेशा जो यूथ है वो रही है। क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे जो यंग लॉयर्स हैं वो कौम का मामार भी हैं, कौम के एसेट्स भी हैं और हमें उनका भरपूर ख्याल रखना भी चाहिए और उनसे ताउन करना चाहिए। इस सिलसिले में हमने 3-4 प्रोग्राम्स हमने प्लान कर रखे हैं। सबसे पहले तो हमने उनके लिए एक लेक्चर प्रोग्राम रखा हुआ है, प्लान किया हुआ है इंशाल्लाह, जो बहुत जल्द हम चॉक आउट करेंगे और उसके बाद तरीके से चलेंगे उनको लेकर। नंबर 2, अपने जो यंग लॉयर्स हैं जो इस फील्ड में आए हैं उसको हम वेलकम करने के लिए बाकायदा कमेटी बनाई है कि वो उनको वेलकम करेगी। उनको एक ऐसा वार्म वेलकम होगा कि दूसरा शख्स भी ये समझेगा कि इस फील्ड में जाएं, इस फील्ड में कितना चार्म है, कितनी प्रोटोकॉल है, कितना वेलकम है और इसमें कितनी डिग्निटी है। और सबसे अहम बात जो आ रही है, जो आपने सवाल किया है, नो डाउट इंडिया में भी ऐसा एक प्रोग्राम शुरू हुआ है। हम आने वाले जो हमारे न्यू कमर्स हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी आपसे यही बात की थी कि देखें हमारी बार में नो डाउट वसाइल बहुत कम है, लेकिन हमारी जो थॉट्स हैं वो वसी हैं और हमारे पास जिस डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मलिर हमारा बहुत रिच डिस्ट्रिक्ट है। रिच इन द सेंस कि यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हमारे मलिर में हैं। यहाँ अगर हम जाएं तो हमारे यहाँ जो फैक्ट्रीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। हमारे यहाँ पोर्ट कासिम यहाँ मौजूद है, उसके अलावा अगर हम जाएं स्टील मिल यहाँ पे मौजूद है, उसके अलावा हमारे पास एक इंडस्ट्रियल जोन मौजूद है। हमने ये प्लान किया हुआ है, अभी हम मज़ीद उसकी डिटेल भी बिल्कुल देंगे और बाकायदा हम अपने दोस्तों को साथ लेकर जो आने वाले यंगस्टर्स हैं उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वो आए उनके लिए आते ही, जैसे किसी के लिए वो कहता है ना कि किचन एक्सपेंसेस या पॉकेट एक्सपेंसेस के तौर पे हम उनको इंसेंटिव दें
और इंसेंटिव जो होगा वो इन द शेप ऑफ रिटेनरशिप होना चाहिए और इंशाल्लाह होगा, ताकि हम इसके लिए जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए हमने प्लान किया है कि वो हमारे दोस्तों को रिटेनरशिप के लिए बाकायदा मदऊ भी करेंगे, हम उनको दिलवाएंगे ताकि उनके जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं आने वाले के लिए वो ना बने, ताकि वो दिल खोल कर इस फील्ड में अपने लिटिगेंट्स की, अपनी आवाम की खिदमत भी कर सकें और हिम्मत कुव्वत के साथ अपने आप को ग्रूम भी कर सकें। उसके साथ साथ हम एक और भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एक कॉलेज है जुल्फ़कार अली भुट्टो लॉ कॉलेज, और उसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी में भी इस तरह के एजुकेशनल बाकायदा क्लासेस चल रही हैं, जो क्योंकि अब तो माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट थी उसके बाद अब प्रॉपर जो क्लासेस हैं आफ्टर इंटरमीडिएट शुरू हुई हैं। जैसे कि मैं शुक्रगुजार हूँ आप दोस्तों का, जो आप दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया। कि जैसे कि मेरा पहले भी मैनिफेस्टो में था, मैं तो ट्रेजरर हूँ। ट्रेजरर तो फंड वगैरह जो भी चेकिंग वगैरह होते हैं वो मेरे अंडर में होते हैं, और मैंने अपनी बॉडी से भी आते ही यही मीटिंग्स की हैं कि जो हमारे यूथ है लाइब्रेरी का वाकई में हमारा बहुत बुरा हाल है। मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे पास सारी यानी कि अपडेट है लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी काफ़ी जो है काफ़ी किताबें उसमें कम पड़ती हैं, और लाइब्रेरी ऐसी चीज़ है कि हमेशा हमें ज़रूरत पड़ती है। जो हमारा यूथ है, जो हमारा वकील पढ़ने वाला वकील है आकर बैठता है, तो हमें उनके लिए कोई बहुत सारे बुक्स नहीं है, शॉर्टेज है। जो हर साल के जो कोर्स आता रहता है MLD PLD वगैरह वो मिसिंग है। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं ट्रेजरर होने के वजह से इस साल के लिए जो भी हमारी बॉडी है उनसे मिलकर एक महदूद जो अमाउंट है हर साल के लिए फिक्स किया जाए। अगले साल कोई दूसरा दोस्त हमारा आएगा, उसके बाद कोई दूसरा आएगा, तो उसके लिए कम से कम ये चीज़ होनी चाहिए कि जो भी ट्रेजरर आए और एक महदूद अमाउंट जो है जो ड्यू किया जाए, जो हर साल जो बुक्स के लिए यूज़ होना चाहिए। अगर बुक्स वगैरह नहीं होंगे तो हमारे जो यूथ जो पढ़ने वाला स्टूडेंट या पढ़ने वाला वकील हो तो उस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकेगा। ये उसके लिए मेरी है इंशाल्लाह जो सारी चीज़ें उनको मैनेज करें। और सेमिनार के लिए तो बिल्डिंग्स का हमारे पास बहुत सारा इशू है, हमारे पास बिल्डिंग नहीं है। हाई कोर्ट को तकरीबन 4-5 साल से लेकर ये बोला भी गया है और बिल भी उधर से क्लियर हो चुका है। तो उसके जो हाई कोर्ट से जो बिल्डिंग हमें न्यू बनाई जाएगी उसमें हमारा वार रूम भी रेनोवेट होगा, अलग से बनेगा, और सेमिनार रूम भी होगा। तो वो चीज़ें होंगी तो इंशाल्लाह होगी। मगर जो हमारे पास एकोमोडेशन है छोटा सा पीस बना हुआ है, जैसे कि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया कि हम क्लासेस वगैरह जो हैं वो अपने जो यूथ स्टूडेंट्स जो हैं उनको वेलकम करेंगे। जो लॉ कॉलेजेस के हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिकल इधर करवाएंगे, उनको विजिट करवाएंगे, उनको पता चले कि स्टडी चीज़ क्या होती है और जो ग्राउंड पर आकर आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं उनको भी विजिट करवाएंगे। तो उनको जितना हम कर सकते हैं कन्विंस करने की कोशिश करेंगे अपनी मौजूदा कंडीशन के मुताबिक। अगर हमारे पास सेमिनार रूम वगैरह आ जाते हैं तो लाजमन हम भी जो है ना उसको बड़े पैमाने पर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पाकिस्तान, जैसे KBA में होता रहता है, पाकिस्तान लेवल पर सारे वकला को इनवाइट किया जाता है, सेमिनार्स वगैरह किए जाते हैं उस सिलसिले में। और उसके अलावा हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह हमारी पाइपलाइन में है। हम पूरी जो हमने बातें की थी और हमारे दोस्तों ने हमें मौका दिया है, इंशाल्लाह हम उस चीज़ पर पूरा उतरेंगे। ठीक है।